हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 270वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको 20 महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा जो भूतपूर्व संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य ही पूछे जाएंगे। इसलिए आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भातखंडे पद्धति में सम का चिन्ह है। भातखंडे जी के पद्धति में सम का चिन्ह है क्रॉस। एक्स जो है वो भातखंडे पद्धति में सम का चिन्ह है। सम यानी कि ताली, पहली मात्रा पर जो पड़ता है सम, उसको सम कहते हैं। पहली मात्रा पे जो ताली पड़ता है, पहली ताली, तो उसका जो चिन्ह है वो है एक्स, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, कुवाड़ लय का अन्य नाम है। कुवाड़ लय का अन्य नाम है सवा गुण। सवा गुण जो है वो कुवाड़ लय का अन्य नाम है। तीसरा प्रश्न है, काफी थाट का राग है। काफी थाट का राग है मियाँ मल्हार राग। मियाँ मल्हार राग काफी थाट का राग है। चौथा प्रश्न है, आसावरी थाट का राग है। आसावरी थाट का राग है दरबारी राग। दरबारी राग का थाट है आसावरी, इसलिए आप कह सकते हैं कि आसावरी थाट से दरबारी राग का जन्म हुआ है, या दरबारी राग का थाट है आसावरी थाट। पांचवा प्रश्न है, टॉनिक कॉर्ड किस स्वर से शुरू होता है। टॉनिक कॉर्ड षड्ज स्वर से, सा स्वर से शुरू होता है। टॉनिक कॉर्ड जो है वो सा स्वर से शुरू होता है। छठवां प्रश्न है, ताल के 6 अंग हैं। ताल में कुल 6 अंग होते हैं, उनके नाम हैं अड़ुद्रुत, द्रुत, लघु, गुरु, प्लुत, काकपद, ठीक है। फिर से एक बार दोहरा लेते हैं, अड़ुद्रुत, द्रुत, लघु, गुरु, प्लुत और काकपद, ये 6 अंग ताल के अंग हैं। इसके बाद 7वां प्रश्न है, 3 ताली तथा 1 खाली वाली ताल है। 3 ताली तथा 1 खाली वाली ताल है 3 ताल। 3 ताल में पहली, 5वीं और 13वीं मात्रा पर ताली पड़ता है और केवल 9वीं मात्रा पर 1 खाली पड़ता है, ठीक है। इसके बाद 8वां प्रश्न है, राग भैरव का गायन समय है। राग भैरव का गायन समय है प्रातः काल। प्रातः काल में राग भैरव गाया जाता है। इसके बाद 9वां प्रश्न है, नाट्यशास्त्र का रचना काल है, यानी कि किस समय नाट्यशास्त्र ग्रंथ को लिखा गया था, तो वो है दूसरी शताब्दी। दूसरी शताब्दी में नाट्यशास्त्र ग्रंथ को आचार्य भरत जी ने लिखा था, ठीक है। इसके बाद 10वां प्रश्न है, षड्ज स्वर की 4 श्रुतियों के नाम हैं। षड्ज स्वर यानी कि 7 स्वर की 4 श्रुतियाँ होती हैं, उनके नाम हैं तीव्रा, कुमुदवती, मंदा और छंदवती। तीव्रा, कुमुदवती, मंदा, छंदवती, ये षड्ज स्वर की जो 4 श्रुतियाँ हैं उनके नाम हैं। और इसके अलावा है, सबसे पहले आता है तीव्रा, कुमुदवती, मंदा, छंदवती, दयावती, रजनी, रिक्तिका, रौद्री, क्रोधा, वज्रिका, प्रसारिणी, प्रीति, मार्जनी, क्षिति, रक्ता, संदीपनी, आलापनी, मदंती, रोहिणी, रम्या, उग्रा, शोभिणी, ये 22 श्रुतियों के नाम हैं। जो 7 स्वर होते हैं, 7 स्वरों से 22 श्रुतियाँ जो आती हैं उनके नाम हैं, ठीक है। इसके बाद 11वां प्रश्न है, संगीत का मुख्य आधार है। संगीत का मुख्य आधार है ध्वनि और लय। ध्वनि और लय जो है ये संगीत का मुख्य आधार है। इसके बाद 12वां प्रश्न है, संगीत चित्रकला तथा काव्य कला में समान है। संगीत चित्रकला तथा काव्य कला
इन तीनों में समान है लय। लय जो है, लय की आवश्यकता संगीत में, चित्रकला में और काव्य कला में, तीनों में पड़ती है। संगीत में तो ताल जो होता है वो लय का काम करता है। चित्रकला में भी लय की आवश्यकता होती है कि हमको कितनी तेज़ी से कौन सा ब्रश चलाना है या कैसे पेंसिल को घुमाना है, वो एक लय से ही थोड़ा सा निर्धारित होता है। और काव्य कला में जो काव्य पढ़े जाते हैं वो छंदात्मक रूप से होते हैं, छंदों में बंधे हुए होते हैं, तो इसलिए काव्य कला में भी लय का महत्व है। ठीक है। इसके बाद 13वां प्रश्न है, सारंगी और इसराज वाद्य किससे बजाया जाता है? सारंगी और इसराज वाद्य गज की सहायता से बजाया जाता है। इसके बाद 14वां प्रश्न है, प्राचीन काल में गज का नाम था। प्राचीन काल में गज का नाम था ईशिका। ईशिका के नाम से भी गज को प्राचीन काल में बुलाया जाता था। इसके बाद 15वां प्रश्न है, संगीत रिसर्च अकादमी या अकेडमी स्थित है दिल्ली में। संगीत रिसर्च अकादमी स्थित है दिल्ली में। 16वां प्रश्न है, गमक के कुल प्रकार हैं। गमक के कुल 15 प्रकार हैं। 15 प्रकार के गमकों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद 17वां प्रश्न है, गमक के 15 प्रकारों को माना है। गमक के 15 प्रकारों को माना है शारंग देव जी ने। शारंग देव जी ने गमक के 15 प्रकारों को माना है। 18वां प्रश्न है, सितार में अनुनाद के लिए प्रयुक्त तार है। सितार में अनुनाद, अनुनाद का इंग्लिश में मीनिंग होता है रेजोनेंस, यानी कि गूंज। तो सितार में गूंज के लिए, अनुनाद के लिए प्रयुक्त तार है तरब की तार। 13 से 14 करीबन तरब की तार होती हैं सितार में, तो उसके द्वारा जो है सितार में गूंज उत्पन्न किया जाता है। इसके बाद 19वां प्रश्न है, संतूर वादक हैं। संतूर वादक हैं पंडित शिव कुमार शर्मा जी। पंडित शिव कुमार शर्मा जी संतूर वाद्य के वादक हैं। संतूर वाद्य में 100 तार होता है। ठीक है। और पंडित भजन सपोरी जी भी संतूर वाद्य के वादक हैं। ये दोनों लोगों का निधन जो है पिछले वर्ष ही हुआ है 2024 में। ठीक है। तो संतूर वादक है पंडित शिव कुमार शर्मा जी और भजन सपोरी जी। आखिरी प्रश्न है, परमेल प्रवेशक राग है। परमेल प्रवेशक राग है जय जयवंती राग। जय जयवंती राग जो है वो परमेल प्रवेशक राग है। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको ये सभी प्रश्न समझ में आए होंगे अच्छे से। इन सभी प्रश्नों को आप 3-4 बार अच्छे से समझ लीजिए और याद कर लीजिए कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही है। इससे क्या होगा, आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको इन प्रश्नों का सही विकल्प चुनने में आसानी होगा। ठीक है। तो ऐसे ही वीडियोज़ को प्रतिदिन देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज ये 270वें दिन का वीडियो है। इससे पहले की 269 वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है। यदि आपने उन वीडियोस के माध्यम से उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को नहीं देखा है तो आप तुरंत ही अवश्य ही देख लीजिए, जिससे कि आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी हो जाए। ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।